इम्पोर्टेंट है पहली बात तो ये। ठीक है, आइसोमर्स टॉपिक है, क्या होता है आइसोमर्स पढ़ते हैं। देखो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो सेम, बट स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट, उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर। जैसे कि देखो बात करते हैं ब्यूटेन की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन कैसे बनेगा। देखो, 4 कार्बन होगा तो क्या होगा ब्यूटेन, और सिंगल बॉन्ड होगा इसलिए। ठीक है, एन कहाँ से आ रहा है, एल्केन से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3। इसके 2 बॉन्ड हो चुके हैं तो CH2, CH2, CH3। ठीक है, यही होगा क्योंकि स्ट्रेट चेन में है, तो इसका नाम हम कॉमन नेम क्या होगा इसका, एन ब्यूटेन। ठीक है, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं। IUPAC नेम क्या होगा इसका, ब्यूटेन। ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन। इसके अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, देखो C4H10। ठीक है, काउंट करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा C4H10। क्लियर है, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 और ये 5, 7, 3, 10 हो गए पूरे। ठीक है, एन ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखते हैं इसी फॉर्मूले से C4H10 से कोई, C4H10 से कोई और भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो यहाँ पे 4 कार्बन थे, लास्ट वाला कार्बन उठा के मैंने सेकंड वाले पे लगा दिया। फर्स्ट वाले पे लगा सकता हूँ क्या, फर्स्ट वाले पे इसको हटा के यहाँ पे लगा दूं अगर, ये इस तरीके से। हम्म, यस सर। नहीं लगा सकते, कुछ नया मिलेगा ही नहीं। कल बात तो करी थी इसके बारे में हमने कि भाई अगर तुम यहाँ से लास्ट में इसको ऐसे लास्ट वाले पे ही लगा देते हो, ये तो भी इसी से कनेक्ट है भाई। ये इस कार्बन, ये जो ये वाला कार्बन है और ये कार्बन है, दोनों आपस में क्या है, ठीक है, बॉन्ड बना रहे हैं, अब भी आपस में ही बना रहे हैं, तो तुमने नया तो कुछ बनाया नहीं। समझ रहे हो, अब भी ये एन ब्यूटेन ही रहेगा, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच तब आती है जब सेकंड थर्ड किसी और पे हम कार्बन लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले पे कभी भी कार्बन लगा के ब्रांच नहीं बनती। तो यहाँ से हटा के इस पे लगाने का कोई फायदा नहीं, इसी तरीके से इस पे भी लगाने का कोई फायदा नहीं, वो भी एक स्ट्रेट चेन ही होगी। ठीक है, ब्रांच नहीं है वो। तो क्या करो, इस वाले पे कार्बन लगा दो। ठीक है जी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, CH3, CH3। इसके कितने बॉन्ड है, पहले ही 3 हो चुके हैं तो एक और आ जाएगा। इसका अगर मोलिकुलर फॉर्मूला में लिखूं तो हो जाएगा C4H10। काउंट करके देखना जरा, यही आ रहा है। यस सर। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का ही सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ये एन ब्यूटेन है, अगर कॉमन नेम में देखा जाए, IUPAC में देखा जाए, तो सिर्फ हम इसको ब्यूटेन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, इधर से शुरुआत करें तो 1, 2, 3। तो सेकंड वाले पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोपेन। एक इसका नाम आता है पेरेंट चेन का, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर अलग नाम मिल रहा है तो तुम्हें, हाँ बिल्कुल, ये एक अलग स्ट्रक्चर बन चुका है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उनके पॉसिबल होंगे, इनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। जल्दी से लिखो इसको। हो गया ये। यस सर। चलो, तो ये तो ब्यूटेन के आइसोमर्स थे। ठीक है, ब्यूटेन के आइसोमर हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ मीथेन के आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मीथेन क्या होता है, CH4। ये बताओ, इसको मैं किसी और तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिखा सकता हूँ क्या। CH4 का मतलब क्या है, ये कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन अटैच है, बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, कोवेलेंट बॉन्ड।
इसके अलावा कुछ बनाया जा सकता है इसे No, sir. CH4 को? नहीं ना, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, इसके आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। चलो जी, इथेन की बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। ठीक है, C2H6, दो कार्बन आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ H3 और ये CH3, इसका पॉसिबल है? नो सर। No, इसका भी sir. पॉसिबल नहीं है। क्या करोगे, इस कार्बन को हटा के इधर लगा दोगे? तब भी तो सेम ही बात है, पहले भी इससे ही अटैच है, अब भी इससे, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अब C3H8 का देख लेते हैं। तो तीन कार्बन है यहाँ पे, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ ये वाला कार्बन हटा के यहाँ पे लगा दूं, कुछ मिलेगा नया? No, sir. ठीक है, अगर ऐसे भी तुम बनाते हो तो वही तो हो गया। ठीक है, इसको अगर कभी अटैच करना है तो यहाँ पे मत करो, उससे अगले वाले पे करो, बीच में आना चाहिए कहीं पे, है ना। एंड पे तो अभी भी है, पहले भी था, अब ये कार्बन इससे अटैच था, अब भी इससे अटैच है, इधर लाओगे तब भी वही बात आ रही है। तो यहाँ पे तीन कार्बन का आइसोमर्स नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा, कोई दूसरा स्ट्रक्चर मिल ही नहीं रहा है मुझे। ठीक है, स्ट्रक्चर कब मिलेगा, जब साइड से एक कार्बन को हटा के तुम इधर उधर कहीं पे डाल रहे होंगे। ठीक है, इसका अभी भी नाम वही रहेगा, प्रोपेन ही बनेगा। तो देखो, आइसोमर्स के लिए मिनिमम 4 कार्बन होने जरूरी है। ठीक है, आइसोमर्स के लिए क्या होना जरूरी है, मिनिमम 4 कार्बन हमारे पास होने चाहिए, 4 कार्बन का एल्केन होना चाहिए। तो एक स्टार पॉइंट बनाओ और लिखो, at least 4 carbon atoms are required, at least 4 carbon atoms are required for hydrocarbons, at least 4 carbon atoms are required for hydrocarbons to show isomerism। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमर्स कौन हो गए, स्ट्रक्चर, और ये फिनोमिना क्या हो गया, आइसोमेरिज्म। तो एटलीस्ट 4 हमें क्या चाहिए, कार्बन एटम। ठीक है, फॉर हाइड्रोकार्बन टू शो आइसोमेरिज्म। अब हेडिंग डालो, आइसोमर्स ऑफ डिफरेंट एल्केन्स। आइसोमर्स बताने हैं तुम्हें, ठीक है, किस एल्केन के कितने बनेंगे। तो एक काम करना, 3 कॉलम बनाना, पहला कंपाउंड, फिर स्ट्रक्चर, और लास्ट में नंबर ऑफ आइसोमर्स। कंपाउंड, स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है भाई, चलो जी देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीथेन से। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे CH4। ठीक है, मीथेन हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया CH4। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो, क्लियर हो गया। तो इसके अलावा कुछ और बना सकते हो, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स है ही नहीं। फिर इथेन की बात करते हैं। इथेन जो कि क्या होगा, C2H6, C2H6। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा कुछ बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेन, C3H8।
तो इसका भी कोई आइसोमर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम यहाँ से कहीं से कार्बन कहीं और ले जाते हो, ब्रांच ही बनाओगे तभी तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच बन ही नहीं पाएगी, एटलीस्ट 4 कार्बन से हमारे पास आइसोमर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये हो गया जी ब्यूटेन, C4H10। तो देखो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन। इसका और कुछ बनाया जा सकता है, अभी हमने देखा था। क्या करो, ये वाला कार्बन हटा के इस वाले पे लगा दो, ठीक है, तो ब्रांच मिल गई हमें। इस पे लगाओगे तो कोई ब्रांच नहीं, इधर लगाओगे तब भी कोई ब्रांच नहीं। इस वाले कार्बन पे लगा देंगे तो ब्रांच मिल जाएगी। क्लियर है, जल्दी से लिख लो। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, समझ रहे हो भाई। ब्यूटेन का जो सेकंड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, आइसोमर होगा, उसको मैं इधर बना रहा हूँ। इधर से हटा के यहाँ पे डाल दिया तो CH3, ठीक है, या फिर ऐसे अलग अलग दिखा दो, कोई नहीं। सही हो गया। इसका नाम भी लिख दो अब। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। और जहाँ पे तुम लिख रहे थे ना नंबर ऑफ आइसोमर्स में, वहां पे क्या लिख दोगे इसके सामने, 2। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए इसके, 2। तो देखो आइसोमर में यहाँ पे इसको भी काउंट किया जाएगा, ठीक है, जो ब्यूटेन है और फिर 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर तो हो ही गए ना, ये प्रोपेन लिखा है। कितने स्ट्रक्चर हो गए, 2। अच्छा, इससे पहले वाले में कितने स्ट्रक्चर है, वहां नंबर ऑफ आइसोमर 0 होगा। अब तुम कहोगे वहां तो एक बन रहा है, ठीक है, आइसोमर की डेफिनेशन में नहीं आ पा रहा ना वो। आइसोमर में क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूले पे डिफरेंट स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं रहे, तो इसलिए नंबर ऑफ आइसोमर उनके लिए क्या होगा, 0। यहाँ ब्यूटेन ने क्या करा, सेम फॉर्मूले पे 2 स्ट्रक्चर बन गए, तो आइसोमर की डेफिनेशन में आ गया, यानी ब्यूटेन आइसोमर दिखाता है। तो फिर कितने स्ट्रक्चर बने, 2। इससे पहले वाले आइसोमर बना ही नहीं रहे, इसलिए 0 आइसोमर। समझ रहे हो, कोई उसके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर बन ही नहीं पा रहा है, तो उनके इसमें 0 होगा। और यहाँ पे सबको काउंट किया जाता है जब आइसोमर बन जाते हैं। तो जैसे ब्यूटेन के बन रहे हैं तो ब्यूटेन भी होगा, और इसका फिर 2 मिथाइल प्रोपेन जो बन के आ रहा है सेम फॉर्मूले से, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं पेंटेन की। C5H12, ठीक है, इसका अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो। इस तरीके से हो गया। अभी तक मैं ऐसे दिखा रहा था, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो मैं जानबूझ के लिख रहा था ताकि तुम्हें क्लियर हो कहाँ पे कितने हाइड्रोजन किस तरीके से अटैच हो रहे हैं। चाहो तो तुम वैसे ही बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। यहाँ पे CH2, CH2, CH2 और ये CH3। तो 5 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, काउंट कर लेना चाहे। इसका नाम क्या है, ये सिंपल है, पेंटेन, ठीक है। कॉमन नेम लिखोगे इसका तो ये एन पेंटेन लिख सकते हो तुम। अब क्या करोगे, यहां से कार्बन को हटाओ, इस पे और इस पे डालने का कोई भी फायदा नहीं है, तो यहां से हटा के इस वाले पे डाल दो, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, यहाँ पे 2, इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो एक ही होगा, यहाँ पे 3 आ जाएंगे और यहाँ पे भी 3। इसका दाम बताओ क्या होगा। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, कितने कार्बन की है, सर 4 की।
4 की है। काउंटिंग इधर से करोगे, इधर लेफ्ट से कि राइट से? सर राइट से। राइट से करोगे। तो ये कौन से कार्बन पे आ रहा है? सर 2। सेकंड वाले पे, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही बात है। ये क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो जी, तो 1 2 बन गए। अच्छा, अब इसको इधर शिफ्ट करके देखो। जब इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इधर से काउंटिंग करोगे तब भी क्या बनेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसे अब ऐसे शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, आइसोमर के लिए क्या करो, पहले स्ट्रेट चेन बनाओ, सबसे आखिरी वाले कार्बन को, ठीक है, घुमाना शुरू करो पूरी चेन में। ठीक है, अगर डिफरेंट नेम मिल रहे हैं तो ठीक है, वो बनाते चले जाओ। अगर रिपीट होना शुरू हो गया तो फिर छोड़ दो उसको। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको वहां रखूंगा तो उधर से काउंटिंग होगी, फिर तब भी 2 पे मिथाइल आएगा और 4 कार्बन की चेन होगी, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसे कहीं घुमाओ मत। अब क्या करो देखो, अब क्या करोगे, अब इस साइड से, ठीक है, उठाओ कार्बन। इधर लगा के कोई फायदा नहीं है, फिर चेन ऐसे चलेगी। इधर लगा के भी कोई फायदा नहीं है, तो इसे उठा के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, ध्यान रखना है जिस भी एंड से तुम कार्बन को हटा रहे हो उससे जस्ट नेक्स्ट वाले पे नहीं लगाना और सबसे आखिरी वाले पे नहीं लगाना, कोई फायदा नहीं मिलेगा उससे। तो तुम्हें क्या करना है, इस कार्बन को ना तो तुम यहाँ लगाओगे ना उधर लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे तो फिर से वही 4, ठीक है, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी तुम्हें, नाम ब्यूटेन होगा। ठीक है, उधर से काउंटिंग करोगे, सेकंड वाले पे मिथाइल आ रहा होगा तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही बनेगा। इसे उठा के अब तुम यहाँ पे लगा दो इस वाले कार्बन पे, तो देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ऑलरेडी ये तो स्ट्रक्चर था, इसको तुमने हटा के यहाँ पे लगाना है। तो CH3 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 और ये भी CH3। ठीक है, अब इसका नाम बताओ क्या होगा जल्दी से। हम्म, सर 2 मिथाइल कितने मिथाइल है? प्रोपेन। अरे मिथाइल कितने हैं ये बताओ। सर 2। 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितने की है? 3 कार्बन की, तो प्रोपेन। इनकी पोजीशन क्या है दोनों मिथाइल की? सर 2। तो एक बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा? सर 2 बार। 2 बार। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इस वाले को घुमा के देखो, कोई फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पे रखोगे तो फिर से ही वही, कोने पे रखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन। तो बस यही इसके 3 आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स में कॉलम में लिख देना 3। ठीक है, कितने हो गए? 3। अब बात करते हैं हेक्सेन की। हेक्सेन फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H14, C6H14। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन होंगे? अब 6 हो जाएंगे। ये देखो, तो ये हो जाएगा N हेक्सेन। क्या हो गया ये? N हेक्सेन। अब क्या करें, ये वाला कार्बन उठाओ, कहाँ पे रखोगे? इस पे रख देंगे या इस वाले पे? हाँ, नो सर। नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे रखोगे? सबसे पहले इसको इस पे रख देना। तो 1 2 3 4 5 और ये वाला कार्बन उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वाला इस पे आ गया। सही हो गया। हाइड्रोजन लगा दो, ये CH3 CH2 CH2
CH3 और ये CH3 चेक कर लेना कार्बन वगैरह ठीक है, हाइड्रोजन नंबर ठीक है। तो काउंटिंग इधर से करोगे लेफ्ट से कि राइट से? सर राइट से। सर राइट से। तो ये कौन से पे आ रहा है? सेकंड वाले पे आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन सही हो गया। अब इसे घुमाना शुरू कर दो सिंगल वाले को ही, यहाँ पे लाओगे तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। तो नया नाम मिल रहा है तो बनाओ फिर इसको। तो ये सी सर एच नंबर ऑफ थ्री कार्बन सी सर एच टू मिथाइल तो 2 है। मिथाइल 2 है, कहाँ पे 2 है? सर नंबर ऑफ कार्बन तो 6 है। 6 है तो क्या कहना चाह रहे हो दोबारा बताओ। सर 2 मिथाइल हेक्सेन होगा ना वो तो। नहीं नहीं, पेरेंट चेन का नाम आता है ना। अभी तक इतने सारे लिख चुके हैं हम, पेरेंट चेन का नाम आएगा ना, ये आता है। पेरेंट चेन कितने की है? 5 कार्बन की, तो पेंटेन आएगा। पीछे देख, चेक कर, कल भी इतनी बार लिखवाया ये सब तो मैंने। नाम पेरेंट चेन का आता है। ये एक तो चला गया ना, यहाँ पे आ चुका है एक कार्बन, तो वो मिथाइल बन चुका है। ठीक है, उसकी पोजीशन लिख दी सेकंड पे, तो 2 मिथाइल। बाकी 5 कार्बन बचे, तो पेरेंट चेन का नाम आता है। पेरेंट चेन तुमने ये बताई, तो ये पेंटेन हुआ फिर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे CH3 CH2, अब इस वाले कार्बन पे इसको इधर लिया मिथाइल को, ये आ गया। यहाँ पे बचे हुए 2 रह गए। ठीक है, शिफ्ट कर दिया हमने इसको, क्योंकि हमें इसका नाम अब अलग मिल रहा था। ठीक है, अब इसका नाम बताओ क्या होगा? इधर से काउंटिंग करो या उधर से? थर्ड कार्बन पे ही आ रहा है ये, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक है, अब बता पेंटेन की हेक्सेन? सर पेंटेन। सर पेंटेन। पेंटेन। ठीक है, ये थर्ड हो गया। चलो, अब इसे उठा के इधर ले आओ इस वाले पे, क्या नाम हो जाएगा फिर? सर सेम रहेगा। सेम रहेगा, 2 मिथाइल पेंटेन दोबारा से आ गया। यानी कि अभी जो सिंगल कार्बन तुम घुमा रहे थे ना, ठीक है, इसको अब रोक दो। इसको यहाँ पे लाने पे ये वाला नेम रिपीट हो जाएगा, तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करो, अब यहाँ से ये वाला कार्बन एक और हटाओ। इस पे लगाने का कोई फायदा नहीं है, देखो ना, तो इस वाले पे लगाने का ना ही इस वाले पे, कोई फायदा नहीं है। इसको उठा के अब क्या करो, यहाँ पे रख दो। फिर एक बार इस कार्बन पे रख के देखो और एक बार इस कार्बन पे, अलग अलग नाम मिल रहा है तो आइसोमर है यानी कि। तो मैं इधर बना रहा हूँ, देखो क्या बोला हमने, ये वाला उठाएंगे हम कार्बन और कहाँ पे रख देंगे? इस जगह पे। तो ये कुछ ऐसे था ये, इसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। सही है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? किधर से करोगे काउंटिंग, लेफ्ट या फिर राइट? सर राइट। राइट से। चलो, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4। तो किस पे है? 2 पे है। ठीक है, कितने हैं 2 मिथाइल? प्रोपेन। 2,2 डाई मिथाइल। बिल्कुल ठीक। हाँ, आगे? सर ब्यूटेन। सर ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। प्रोपेन बोला था ना पहले तूने अनिरुद्ध, जैसे गलती से बोल दिया था। है ना? तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। अब क्या करें? अब एक बार एक काम करो, इन दोनों कार्बन को शिफ्ट करके देख लो इस पे। दोनों को भी तो किया जा सकता है, तब भी क्या मिलेगा तुम्हें? फिर काउंटिंग इधर से हो जाएगी, 1 सर 2 सेम 3 4। रहेगा। सेम मिलेगा, तो दोनों को करके कोई फायदा नहीं, एक को कर लो, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को करो या इस वाले को, किसी को भी करके देख लो। तो इसको मैंने इधर करके देखा, तो ये CH3 कुछ ऐसे होगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे अपना लगाना शुरू करो। सही है, इसका नाम बताओ किधर से करोगे, लेफ्ट या राइट? सर राइट। किधर से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट से करोगे राइट से करोगे, तो 1 2 3 4, तो 2 पे भी आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है।
मिथाइल इधर से करोगे 1 2 3 4, तो 2 पे भी आ रहा है 3 पे भी आ रहा है। ठीक है, कितने मिथाइल हैं? 2, तो उसके लिए आ जाएगा डाई मिथाइल। पोजीशन क्या है? 2,3, एक 2 पे एक 3 पे, और ये कितना बचा? 4, ब्यूटेन। ठीक है, कितना हो गया? ब्यूटेन। बोलो भाई, और कोई है इसके अलावा पॉसिबल है? नो सर। तो इसके अलावा कोई नहीं है, तो कितने आइसोमर्स हैं इसके? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ आइसोमर्स 5। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स का कॉलम है, वहां पे लिख देना 5। ठीक हुआ ये? यस सर। चलो जी, अब तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है? तुम अगला कार्बन का बना के लाओगे, हेप्टेन का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हेप्टेन, नंबर ऑफ आइसोमर्स और उनके सबके नाम क्या क्या होंगे वो खुद से करोगे। उससे आगे देखो, उससे आगे नहीं आता। ठीक है, मैक्सिमम अगर जो देखने को मिलता है वो हेक्सेन तक आता है, इसलिए मैंने तुम्हें हेक्सेन तक करा दिया है। आइसोमर पूछेगा तुमसे ब्यूटेन, पेंटेन या हेक्सेन, इन तीनों में से, तो करा दिए। एक और ले लो, ठीक है, 7 कार्बन का हेप्टेन, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लियर भी हो जाएगा तुम्हें पूरा। तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना। ठीक है, 5 तो देखो यहीं पे बन चुके हैं आइसोमर, तो वहां पे 5 से ज्यादा ही बनेंगे। ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद 7 ना हो। ठीक है, तो बना के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएंगे कितने आइसोमर्स होते हैं हेप्टेन के, तो उस हिसाब से इस पेज छोड़ देना, पूरा लगभग एक पेज छोड़ दो। ठीक है, पूरा एक बड़ा पेज छोड़ के चलो, और उसमें ही सबको फिर अरेंज कर लेना। हटा दूं ना इनको? यस सर। यस सर। आइसोमर्स ऑफ डिफरेंट एल्केन्स तो हो गया, एल्कीन्स करेंगे अब हम, डबल बॉन्ड। ठीक है, दोबारा से बनाओ टेबल। चलो जी, अब सबसे पहला क्या होगा, किसका देखा जाए? यहाँ पे जैसे हमने वहां पे मीथेन से स्टार्ट करी है, तो यहाँ पे किससे करेंगे? सर मीथेन से ही करें। मिथीन से करेंगे। चार्टल अपने खुद मार ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो मैं लगा नहीं सकता तेरे। सर करना तो फोर्स से चाहिए, पर दिखाना तो शुरुआत से ही पड़ेगा। भाई, एल्कीन सिंगल कार्बन का बन सकता है, पॉसिबल है? नो सर। बात वो नहीं है कहाँ से आइसोमर बन रहे हैं, वो सही है कि हम दिखाएंगे जहां से शुरू से, लेकिन 1 कार्बन का एल्कीन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 2 कार्बन चाहिए, डबल बॉन्ड दिखाना है। इतनी सी बात भूल गए तुम 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो पहला जो कंपाउंड होता है इसका, एल्कीन का, वो इथीन होता है, मिथीन नाम की कोई चीज नहीं होती है। याद आया अब? बोलो। यस सर। तो ये C2H4 जस्ट डबल होता है इसमें, है ना, कुछ ऐड नहीं होता। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड हो चुके हैं, तो CH2 सही है क्या? है ना? तो नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें भी 0 होंगे, कोई आइसोमर इसमें नहीं बन रहा है, या 0 ही लिख लो, लो ऐसे 0 लिख लो। अगला क्या होगा? प्रोपीन। फॉर्मूला क्या होगा? C3H6, तो 1 2 3। सही है ना? अब देखो, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे होगा, ये भी तो डिफरेंट नाम रखे जाते हैं। ठीक है, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 कार्बन पे होगा, है ना, नाम चेंज हो जाएंगे, यानी वो भी आइसोमर में आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें डबल बॉन्ड को भी रखना, एक तुम्हें देखना होगा कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड को रखोगे, और नाम चेंज हो जाएगा क्या? मैंने कहा यहाँ पे रख दो, तो नाम क्या होगा इसका? बोलो। सर वन आ जाएगा। प्रोप 1 आएगा, वन प्रोप 1 पीन। इन ये लिख सकते हो तुम, या सिंपल प्रोपीन लिखो। मैंने कहा इधर लगा दो, अब नाम चेंज हुआ? नो सर। है ना?
हो सकता है किसी के दिमाग में ये सेकंड वाले पे पहुंच गया, सेकंड और थर्ड के बीच में नहीं भाई, फिर काउंटिंग इधर से देखोगे तुम, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम इधर रख रहे हो कि उधर रख रहे हो, नाम इसका एक ही रहेगा, प्रॉप 1 इन। तो यहाँ पे भी इसके अलावा कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इस कार्बन को उठा के ले जाओगे तो ब्रांच तो बनी नहीं, इस कार्बन को अगर तुम यहाँ पे भी लगा देते हो तो ब्रांच तो बनी नहीं फिर, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी क्या होगा जी, चलो कार्बन अटैच कर देते हैं इससे, दो यहाँ पे होंगे, एक, तीन, ठीक है, वरना CH3 ऐसे करके दिखा दो वो भी ठीक है। अगला देखते हैं, ब्यूटीन। क्या लगता है यहाँ पे बनेंगे? यस इसको सर। हटा रहा हूँ मैं। यस सर। ब्यूटीन, तो देखो पहले तो सिंपल 4 कार्बन बनाओ यहाँ पे। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट वाले पे तुम डबल बॉन्ड लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन, ठीक है। यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे ये CH होगा, यहाँ पे CH2 और ये CH3, ये हो गया ब्यूटीन। सही है, ब्यूटीन हो गया। अब इस डबल बॉन्ड को उस साइड डालोगे तब भी ब्यूट 1 इन होगा, लेकिन अगर यहाँ पे रख देते हो तो चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? वहां पे तो तुम कार्बन हटा के ब्रांच में डाल देते हो, उसे घुमा रहे थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को घुमाओ सबसे पहले, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा के यहाँ पे भेज दो अब। सर इससे नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज हो जाएंगे? हाँ जी, स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, नाम अगर डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो गया। बताओ इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 1 इन है तो फिर ये आइसोमर होगा नहीं इसका। सर अगर ब्यूट 2। ब्यूट 2 टू इन। इन इधर से करोगे 1 2 तो सेकंड कार्बन से अटैच है डबल बॉन्ड, इधर से करोगे 1 2 इधर भी सेकंड कार्बन से अटैच है, तो ब्यूट 2 इन। इसको इधर लाओगे, ऊपर है, इसको उधर ले जाओगे तब भी कुछ नया तो बनेगा नहीं। तो एक तो ये काम करो, ठीक है। दूसरा अब क्या करो, अब कार्बन हटा के डालने शुरू कर दो, ठीक है। तो मैंने सोचा ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो कोई फायदा तो है नहीं, तो इसको इस वाले पे लगा देते हैं। इस पे भी लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ पे लगाना है। सर यहाँ पे CH2 होगा ना कहाँ पे? देख लेना कहीं गड़बड़ी डबल हो बॉन्ड की जगह पे? यहाँ तो 3 होंगे, इसके 3 बॉन्ड हो चुके हैं, 2 इधर 1 इधर 3, तो 1 हाइड्रोजन आएगा। इसके भी 3 बॉन्ड हो चुके हैं, 2 इधर 1 इधर, तो 1 हाइड्रोजन आएगा। इसका 1 बॉन्ड है तो 3 आएंगे, ठीक लिखा हुआ है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ। नो सर। ये बनाते हैं, ठीक है। इसका 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसके कितने हो चुके? इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? सर 4। 4, तो यहाँ पे कहीं पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगाओगे। इसके 2 हो चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 7 8। ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H8। इसका नाम बताओ। सर 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा मतलब? नाम बताओ भाई इसका। देखो सर समझना। 2। हम्म, बिल्कुल ठीक। 2 किसकी पोजीशन है? ये 2 मिथाइल सर मिथाइल और फिर प्रोपेन। प्रोप, पोजीशन बता डबल बॉन्ड की। ENE। पोजीशन पोजीशन बेटा। सर 2। 1 प्रोप 1 इस कार्बन से है ना, ये फर्स्ट वाले पे, इसका भी तो है ये प्रोप 1 इन। अच्छा अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो क्या अलग अलग होगा कुछ? 1 2 3, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, ठीक है। देखो समझना, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ, अभी बनाना मत। 2 मिथाइल प्रोप
2 इन। देखो इधर से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो मिथाइल सेकंड पे है, और डबल बॉन्ड जो है ये जो कार्बन है, ठीक है, तीन तीन कार्बन की चेन है पेरेंट चेन, तो प्रोप होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड है इसलिए इन होगा, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ये सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड बन रहा है। दूसरा अगर मैं कार्बन की नंबरिंग इधर से करूँ 1 2 3, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सेकंड पे आ रहा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपीन होगा, ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की, पहले वाले कार्बन से ये अटैच है, पहले वाले कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये बताओ स्ट्रक्चर में चेंज आया? ये जो दो नाम नो लिखे सर। मैंने एक ही स्ट्रक्चर के लिखे हैं कि दो अलग अलग के लिखे हैं? सर एक ही स्ट्रक्चर के। एक के दो नाम हो सकते हैं? नो सर। नहीं, तो एक ही सही होगा। अब मुझे ये बताओ कौन सा सही होगा और क्यों? जल्दी। सर 1 वाला सही होगा। 1 वाला सही होगा, यानी कि इसका जो नाम है वो 2 मिथाइल प्रोपवनीन है, यानी काउंटिंग तुम इधर से करोगे। देखो तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें ये देखना होता है जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो किधर से पास पड़ रहा है। इस केस में दोनों से ही सेकंड पे आ रहा था, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, तो हमारी मर्जी है किधर से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गया, अब डबल बॉन्ड पे जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो हमने देख लिया किधर से पास पड़ रहा था, लेकिन अब डबल बॉन्ड भी देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड किधर से पास है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दोनों से 2 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड इधर से आ रहा है पास में, तो काउंटिंग की जाएगी ये राइट टू लेफ्ट, तो ये गलत है, ठीक है। सही क्या होगा, ये 1 2 3। तो ये फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 ई, ये इसका नाम नहीं होगा। अगर किसी का डाउट है तो जल्दी से पूछो। नो सर। ठीक है, तो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके? 3 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड को तुम यहाँ पे ले जाओ तब भी सेम है, फिर काउंटिंग इधर से करोगे 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल आ गया, इसको तुम इधर नहीं लगा सकते, इधर नहीं लगा सकते, तो अब ना तो डबल बॉन्ड को इधर उधर कर सकते हो, नेम सेम होने शुरू हो जाएंगे, और ना ही तुम जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको इधर उधर करोगे। वंशिका बोलो क्या डाउट है? देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, एक चेन लेते हैं, स्ट्रेट चेन लेते हैं, जैसे कि ब्यूटेन हो गया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, तो ये क्या है, ब्यूटेन हो गया सिंपल। अगर मैं इनको कार्बन को यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये ब्यूटेन ही है, ठीक है, कोई यहाँ पे ब्रांच नहीं है, क्योंकि तुम इस तरीके से देखोगे कोई अलग से यहाँ पे ब्रांच नहीं निकल रही है, ये भी ब्यूटेन ही है, सही है। अब अगर ये दोनों कार्बन आपस में अटैच हो जाए, क्या ये होंगे? तो देखो ये नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड अपने हैं, ध्यान देना इधर, एक ये बन चुका है, एक, दो, तीन, चार, इसी तरीके से ये वाला कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 और एक ये 4, 4 बॉन्ड है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, देखो अगर इस और इस कार्बन को तुम्हें ज्वाइन करना है तो ये पहली बात ये कहेगा मेरे तो चारों के चारों बॉन्ड है तो मैं क्यों ज्वाइन करूं, तो तुम्हें इसे कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुमने कहा कि तुम ज्वाइन कर लो, एक काम करो 4 बॉन्ड ही तो कंप्लीट करने हैं, तो कार्बन और कार्बन आपस में चारों चौथा बॉन्ड ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो एक तो ये हो गया इसका 1, दूसरा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ, तीसरा ये है, और फोर्थ है, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 और ये फोर्थ। तो इससे क्या कहा तुमने कि ये वाले जो हाइड्रोजन है इन्हें हटा दो,
चौथा बॉन्ड ये कार्बन कार्बन का ज्वाइन हो जाएगा। देखो अगर इस कार्बन की बात करूं तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा इस कार्बन के साथ। इसी तरीके से उसका भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ से तुमने जब इसको ज्वाइन करा तो तुम्हें ये दिखा कि भाई यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेंगे तब जाके कार्बन कार्बन आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर है? बोलो। क्योंकि इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन अटैच था, इससे भी एक हाइड्रोजन अटैच था, तब जाके इसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, आपस में कर लिया, तो वो उससे जो अटैच था हाइड्रोजन से उनको हटा दिया कि भाई तुम जाओ अब यहाँ से। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चले गए? 2। ठीक है। पहले था क्या, ये 4 कार्बन का एक एल्केन था, ब्यूटेन। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एल्केन का? CnH2n+2। यानी कि जब तुमने इसको हम बोलेंगे कि ये रिंग फॉर्म में आ चुका है, यानी कि जहां पे हमें कोई एक एंड ही ना मिले, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रिंग फॉर्म हो चुकी है। अब जब तुमने ब्यूटेन बनाया था इस तरीके से, तुमने ये बोला था ये एंड होगा, या तुम कह सकते हो ये वाला एंड होगा। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, एक वो रिंग शेप में आ चुका है। तो रिंग शेप में जब आएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे सर्कल का भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कहीं से भी स्टार्ट करो वहीं पे आ जाओ। ठीक है। इसी तरीके से जब हम रिंग बना रहे हैं तो भी एक सर्कल की तरह ही हो गया। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जब बनता है तो वहां से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर एल्केन से बन रहा है तो। ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्यूटेन था, तो जब कार्बन कार्बन ज्वाइन हुए तो उन कार्बन ने अपना अपना एक हाइड्रोजन कम कर दिया। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए तो फॉर्मूला रह जाएगा CnH2n। ठीक है, क्या रह जाएगा? CnH2n। समझ रहे हो? जो कि सिंपल किसका फॉर्मूला भी है? एल्कीन का। किसका? एल्कीन का। लेकिन एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं इसमें। क्लियर हुआ है पॉइंट? अभी बनाना नहीं है, अच्छे से हम बाद में इसको समझेंगे। तो पढ़ो, when carbon atoms are connected in ring form, such hydrocarbon atoms are called cyclic hydrocarbon। जब कार्बन एटम्स कनेक्ट हो जाए रिंग फॉर्म में तो ऐसे हाइड्रोकार्बन एटम्स को हम बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अ साइक्लोएल्केन, अब देखना वर्ड, साइक्लोएल्केन हो गया, साइक्लिक से साइक्लो बना। हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं? एल्केन भी होता है, एल्कीन भी होता है, एल्काइन भी होता है, ये सब हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लिक की जगह साइक्लो और हाइड्रोकार्बन एल्केन, यानी कि हम यहाँ पे उनकी बात करेंगे जो रिंग फॉर्म में होंगे और कैसे होंगे? एल्केन होंगे, यानी सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे कि मैंने ये बनाया, तो इसको तुम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो, और स्पेसिफिकली अगर बोलना चाह रहे हो तो साइक्लो एल्केन है। ठीक है, साइक्लो एल्केन है। ठीक है। इज अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो मैंने अभी तुम्हें बताया साइक्लोएल्केन का एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। इन विच ऑल दी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्या होंगे? सिंगल होंगे। इन अ सिंपल स्ट्रेट एल्केन, इफ अ सिंपल स्ट्रेट एल्केन इज कन्वर्टेड टू अ साइक्लोएल्केन, अगर कोई सिंपल स्ट्रेट एल्केन कन्वर्ट करना है साइक्लोएल्केन में, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 फ्रॉम ईच एंड, 2 हाइड्रोजन एटम चेन के एंड से हम क्या करेंगे? मस्ट बी लूज, मस्ट बी लॉस। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन चले जाएंगे और क्या बन जाएगा? एक सिंपल स्ट्रेट एल्केन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? साइक्लोएल्केन में। ठीक है, जो हमने यहाँ पे करके दिखाया है। Hence the जनरल फॉर्मूला फॉर साइक्लोएल्केन। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा साइक्लोएल्केन का? जिसमें n कार्बन है, n कार्बन, CnH2n। अब यहाँ पे 4 रखोगे तो C4H8, जिसमें काउंट करोगे तो C4H8 तुम्हें देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ है पॉइंट? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसमें हम कुछ साइक्लोएल्केन बना लेंगे। चलो ये बताओ, सबसे पहला साइक्लोएल्केन कौन सा हो सकता है? कितने कार्बन का? सर 4 का। 3 का हो सकता है। देखो, क्लोज फिगर ट्राइंगल होती है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं। 2 की क्लोज फिगर बना सकते हो तुम, जिसमें 2 साइड्स हो, सिर्फ और क्लोज फिगर हो नो जाए? सर। तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से साइक्लोएल्केन में भी 3 कार्बन का तुम बना सकते हो। तो एक कार्बन यहाँ पे रखो, एक यहाँ पे रखो, और ये बन गया ना ट्राइंगल। इनको ज्वाइन करे तो
हो गया। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के 2, सबके 2 2 हैं, तो ये बन गया CH2 CH2 CH2। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया इसका देखो, CnH2n में रख के देखो, कार्बन कितने लिए? 3, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 3 यानी कि 6। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसका नाम क्या होता है? साइक्लो एल्केन। एल्केन कौन सा है ये? जल्दी बताओ, 3 कार्बन का कौन सा एल्केन होता है? सर प्रोपेन। प्रोपेन, तो इसका नाम यही हो गया बस, साइक्लो प्रोपेन। अगर बनाने को आया तो प्रोपेन, ध्यान देना यहाँ पे साइक्लो है, तो हकीकत में प्रोपेन में जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे 2 कम आएंगे। यानी कि तुम यहाँ पे कह रहे हो प्रोपेन में तो फिर 8 होते हैं, तो 2 और कहीं पे बना दूं क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन में प्रोपेन से 2 हाइड्रोजन कम ही रहेंगे, ठीक है, और ये क्लोज रिंग शेप में होगा, ठीक है। अगर हमें 4 कार्बन का बनाना है तो स्क्वायर की शेप ले लो, ठीक है। जो जो शेप होती है ज्योमेट्री में वही वही शेप लो, स्क्वायर या रेक्टेंगल। ये आपस में कनेक्ट हो गए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर भी, और ये हो गया। इसका नाम क्या होगा जल्दी से बताओ? साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका अगर देखें तो? C4H, C4H8। ठीक है। ब्यूटीन वाला फॉर्मूला हो जाएगा सर, सिंपल, लेकिन है क्या? है साइक्लो ब्यूटेन है। अगला बताओ, नेक्स्ट देखो, जिसमें सर 5, ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ पे रख दो और बाकी क्या है, इनको ज्वाइन करो। ये CH2 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 और ये CH2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ऐसे ही हेक्सेन का बना दो। कैसे बनाओगे? जैसे हेक्सेन की शेप होती है, ठीक है, जैसे किसकी शेप होती है? हेक्सागन की। हेक्सेन बोल दिया शायद मैंने, ठीक है, हेक्सागन की। तो यहाँ पे CH2 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 CH2, सब में CH2 लगाते चलो, ठीक है। इसका नाम लिख दो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेंजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। लिखो इसमें, बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड benzene is an organic compound with the molecular formula with the molecular formula C6H6, with the molecular formula C6H6, या ब्रैकेट में भी लिख देना बेंजीन के C6H6। तो बेंजीन क्या है? बेंजीन के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने शुरू में ही बात करी थी, वो होता है यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हो और उनके बीच में एक बॉन्ड हो, ठीक है, CH बॉन्ड होना चाहिए। ऑक्सीजन भी कई बार आ जाता है, तब भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। कंडीशन क्या है? CH बॉन्ड होना चाहिए बस। यहाँ पे होता है तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तुम फॉर्मूले में भी देख रहे होंगे 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6, जबकि हर कार्बन अपने कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 4। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि 6 हाइड्रोजन के साथ 6 कार्बन अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर पा रहा हो, ठीक है। तो यही स्पेशलिटी है बेंजीन की, किसका? स्ट्रक्चर। तो ये जो मैंने लिखवाया इसको मान लेना तुम डॉट बना के, एक पहला पॉइंट, और नेक्स्ट डॉट बनाओ उसमें दूसरा पॉइंट लिखो। लिखो इसमें, इट इज अ 6 कार्बन रिंग हाइड्रोकार्बन। It is a 6 carbon ring hydrocarbon
in which carbon atoms are joined, in which carbon atoms are joined by alternating, in which carbon atoms are joined by alternating, alternate होता है ना, उसमें ng लगा दो, by alternating double and single bonds, double and single bonds, डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, बनाना नहीं है, पहले देख लो समझ लो, उसके बाद तो देख समझना। यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, दूसरा कार्बन, 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। रिंग फॉर्म में, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये बेंजीन को पढ़ रहे हैं, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये सब ने आपस में बॉन्ड बना लिए। अब समझना, इसने इसके साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो होता क्या है, डायग्राम नहीं बनाना, क्योंकि ये मैं रब करूंगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ज्यादा होशियार मत होना कि जल्दी जल्दी बना रहे हो साथ में, तो ये मत करो। समझो अब यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड से अरेंज हो रखे हैं। यही हमने सेकंड पॉइंट में लाइन भी लिखी हुई है, देखो, इट इज अ 6 कार्बन रिंग हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय ऑल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड। एक डबल तो नेक्स्ट सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल, कभी भी साथ साथ 2 डबल नहीं हो सकते, या साथ साथ 2 सिंगल नहीं होंगे, ठीक है जी। अब ये जो कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड बन चुके हैं, इस वाले के कितने बॉन्ड है इसके? सर इस 3 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो बस। इसके कितने हैं? सर 3। सर 3। अगले वाले के? सर 3। फिर कहाँ आना है? इस वाले के 3, और सर ये 3। 4 हो अच्छा, चुका, अच्छा। ये चौथा हो चुका, ये चौथा हो चुका। देखना कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। 6। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं ना, तो बस देखो सही है, बिल्कुल ऐसा बनाया जा सकता है। अब देखो, इसमें फिक्स नहीं है कि डबल बॉन्ड यहीं पे होगा क्या, तुम ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा के यहाँ पे भी कर सकते हो, फिर यहाँ सिंगल हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा। तो ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहाँ पे डबल कहाँ पे सिंगल, बस ऑल्टरनेटिंग चलना है। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है और ऐसे ही बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि डबल बॉन्ड जहाँ पे डॉट डॉट बना रखे हैं यहाँ पे दिखा दो, बाकी फिर वहाँ पे सिंगल दिखा दो, या फिर जैसे अभी तुमने यहाँ पे डबल दिखाए हैं, इन जगह सिंगल हो जाएगा। तो यानी कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। आगे वाली क्लास में तुम पढ़ोगे, एक आता है रेजोनेंस करके, उसमें क्या होता है, ये माना जाता है बेंजीन के जो डबल और सिंगल बॉन्ड है चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये डबल, यहाँ पे डबल आ गया तो यहाँ सिंगल हो गया, तो एक टाइम में, लेकिन अगर तुम देखोगे तो ऑल्टरनेट ही दिखाई देंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल, लेकिन कुछ टाइम में वो चेंज हो जाएगा, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो जाएगा, जहाँ डबल था सिंगल, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इस चक्कर में जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हम कैसे बना देते हैं, ध्यान देना। वो हम ये बना देते हैं कुछ, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर है, बेंजीन का। अब तुम कहोगे ये कैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ तो कार्बन नहीं दिखाई दे रहे। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे बॉन्ड जाके मिल रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ कार्बन है। तुम्हें ये डायग्राम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये भाई किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूछा ही जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तुम्हें बेंजीन बनाने को दे देंगे तो तुम ये बना सकते हो बेंजीन में, ठीक है। तो जहाँ पे, यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 के 6 कार्बन है। ये सर्कल क्यों बनाया बीच में, ठीक है, सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि न्यूक्लियस। ये क्या कह रहा है, सर न्यूक्लियस हो गए। न्यूक्लियस नहीं है ये, न्यूक्लियस कहाँ से हो गया, न्यूक्लियस नहीं है ये। क्या होगा देखो,
ये डबल डबल इस तरीके से घूमता रहेगा ना, कहीं ये डबल आ गया, अगली बार ये सिंगल हो गया, फिर ये डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, तो एक तरीके से ये सर्कल सा बनता हुआ दिखता है। समझ रहे हो? जैसे वो लाइट नहीं होती दिवाली वाली लाइट, है ना, तो वो जल रही बंद हो रही होती है, बस ये काम कर रही होती है, और उसमें ना हमें एक पैटर्न सा बनता हुआ दिखाई देता है, जबकि वो पैटर्न नहीं है। वो जो लाइट है वो एक जल रही है, एक बंद हो रही है, एक जल रही है, एक बंद हो रही है, इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसी तरीके से जब वो हमें दिख रहा होता है एक पैटर्न, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा होता है, ये हमें एक पैटर्न सा बनता हुआ दिखाई दे जाता है, सर्कल सा बनता हुआ दिखाई देता है इसके उसमें। ठीक है, तो ये तरीका है बस दिखाने का, तो ध्यान रखना है बेंजीन को ऐसे ही बनाया जाता है, और ऐसे भी। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करूंगा कि यहाँ से ये सी गायब कर दूंगा बस। दिखा दोगे तुम सी तब भी कोई गड़बड़ी नहीं है, और ऐसे बनाओगे अगर तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये ऐसे बना हुआ आ जाता है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आगे तुम्हें ये ना लगे कि कार्बन कहाँ गायब हो गया। अगर आज मैं कार्बन वाला बना दूं और कल को वहां से कार्बन ना दिखाई दे तुम्हें, तो तुम कहोगे ये तो कुछ अलग हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बना देते हैं बस, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। अब लिख लो, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। एक पॉइंट लिखो, देखो इससे पहले जो हमने बेंजीन बेंजीन से पहले हमने क्या बनाया था, साइक्लोब्यूटेन बनाया था, एक बार वो देख लेते हैं ना। साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, ये सब बनाए थे। यहाँ पे CH2 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 और ये CH2। अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे साइक्लो एल्केन, है ना, कोई भी एल्केन ले लो, उसकी अगर हम बात करें, तो साइक्लो एल्केन जो थे वो सैचुरेटेड साइक्लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे। ठीक है, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे। सैचुरेटेड क्यों? क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अगर इसकी बात करूं, बेंजीन क्या है? बेंजीन अनसैचुरेटेड है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड साइक्लिक। ठीक है, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है ना, सिंगल बॉन्ड है, साइक्लिक भी है और हाइड्रोकार्बन भी है। तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और ये अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल होता है तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। बेंजीन क्या है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बात आ रही है समझ में? कैसे? एक पॉइंट लिखो स्टार पॉइंट बना के, साइक्लोएल्केन्स आर सैचुरेटेड cyclic hydrocarbons. Cycloalkanes are saturated cyclic hydrocarbons, and benzene is an unsaturated unsaturated cyclic hydrocarbon. Is an unsaturated cyclic hydrocarbon. Is an unsaturated cyclic hydrocarbon. Heading लिखो, electron dot structure of benzene. Electron dot structure of benzene. ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है, बनाने के लिए पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो देखो क्या करना होता है, पहले ये बना लेना साइड में कहीं पे भी, और इससे ही हेल्प मिलेगी तुम्हें। यहाँ पे कार्बन है इस जगह पे, तो कार्बन बना लो। ठीक है, क्या बना लिया तुमने? यहाँ पे कार्बन है, कार्बन बना लिया। ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो हो चुके हैं, हाइड्रोजन अपना काम कर चुका है। सही हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है,
डबल बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड का मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इस कार्बन के होंगे, ठीक है, ये मानो 2 इस कार्बन के हैं और 2 इस कार्बन के होंगे। तो इस कार्बन के कितने हो चुके हैं, 1 2 3। यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक इसका होगा और एक इसका होगा। बोलो, ये बात आ रही है समझ में, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से पेयरिंग हो रही है देखो। ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। एक यहाँ से मिल गया ऐसे 5 6 7 8, कंप्लीट हो गया इसका। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सिंगल है तो 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन बना दो। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे तुम, ये यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऐसे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन के यहाँ पे हो गया इसके साथ, एक हाइड्रोजन ने दिया, एक कार्बन के हो गया, ठीक है, और इधर भी है, एक इसका है, एक ये हाइड्रोजन का। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। किसी के भी देख लेना 8 कंप्लीट हो रहे होंगे, किसी को भी देख लो, ठीक है। देखो इस वाले को देखो, इसके इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 और ये इसका 4। फिर ये 5वां हाइड्रोजन ने दिया, 2 कार्बन के 6 7 और एक कार्बन के उधर 8। तो सबका सेम इसी तरीके से चलेगा। तो ये इसका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।